बंद कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 7th के ज्योग्राफी अर्थात सामाजिक विज्ञान के हमारा पर्यावरण का चौथा चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग इसमें जो है सभी प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा राजन एकेडमी क्लासेज को। तो चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ प्रश्न दिया है। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव पैदा करती है। मौसम किसे कहते हैं। और छठा नंबर है वर्षा के 3 प्रकार को लिखे। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन का उत्तर है क का, या इसको 1 नंबर बोल दो। पहला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, हवा की एक विशाल परत जिससे हमारी पृथ्वी घिरी है वह वायुमंडल कहलाती है और वायुमंडल की निम्न परत होती है। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है बाह्य वायुमंडल, पांचवा होता है बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल का अधिकांश भाग किन दो गैसों से बना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, वायुमंडल का अधिकांश भाग बनाने वाली दो गैस निम्नलिखित है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, तो 21%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, तो 78%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, या इसी क्वेश्चन को देखो इस प्रकार से पूछा गया है जो बताए हैं वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को पैदा करती है, या ग्रीन हाउस या हरित गृह एक ही नाम है। तो उत्तर जो है हम लोग इसी प्रकार से देंगे, कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वह गैस है जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव करती है, या हरित गैस जिसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस को बोलाता है हरित गैस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मौसम क्या है। यहाँ पे मौसम क्या है लिखना है, मौसम क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, वायुमंडल की घंटे दर घंटे या दिन प्रतिदिन स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम में दिन प्रतिदिन काफी बदलाव आ सकता है। इससे गर्म, शुष्क, ठंडा या आर्द्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा के 3 प्रकार के नाम बताइए। तो वर्षा, इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा के 3 प्रकार निम्नलिखित है। नंबर 1 में संवहनी वर्षा, नंबर 2 में पर्वतीय वर्षा, नंबर 3 में चक्रवाती वर्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 का लास्ट 6 नंबर, वायु दाब क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार देंगे, वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता जाता है और समुद्र तल पर यह सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से हम लोग 6 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, एक में 6 क्वेश्चन था, क ख ग घ और च करके, इस प्रकार से हम लोग उसको देख लिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन है क नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो बताए थे ओजोन की परत होती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। 3 नंबर में टिक लगा लेना है। उसका ख नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वह है क्षोभ मंडल। 1 नंबर में टिक लगा लेना है, क्षोभ मंडल है। उसके बाद अगला है ग नंबर में, वायुमंडल की निम्न परत में कौन सी बादल विहीन है।
तो निम्न प्रश्न कौन बादल विहीन होता है? तो समताप मंडल जिसको बोलते हैं बादल विहीन होता है। 2 नंबर में टिक लगा लेना है। उसके बाद घ नंबर का है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं, जब हम ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब उतना क्या होगा? घटेगा। 2 नंबर इसका करेक्ट होगा। उसका अगला है 54 नंबर का, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्षा कहते हैं। 2 नंबर में इसमें टिक लगा लेना, ठीक है। तो 2 नंबर का जितने भी ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग देख लिया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे को क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो पहला है व्यापारिक पवने। तो व्यापारिक पवने हो जाएगा, ये अस्थाई पवन होता है। व्यापारिक पवने अर्थात क का 5 नंबर में टिक लगा देना है, क का 5 नंबर। उसके बाद लू, लू जो होता है ये स्थानीय पवन होता है। स्थानीय पवन, अस्थाई पवन, और ये हो जाएगा स्थानीय पवन, मतलब ख का 6 नंबर में जो है लगा लेना है। उसके बाद मानसून, मानसून जो होता है ये मौसमी पवन होती है, अर्थात ग का जो है 2 नंबर होगा। उसके बाद लास्ट है पवन, पवन जो है ये पवन की क्षैतिज गति है। पवन की क्षैतिज गति अर्थात 3 नंबर में लगा लेना है। और इसको जो हम लिख भी दिए यहाँ पे उत्तर में, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख लेना है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है कारण बताइए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है क्या नम दिन में गीले कपड़ों की सूखने में अधिक समय लगते हैं? कारण क्या है? तो इसका हम लोग कारण लिखेंगे या समाधान लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, नम दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि नम दिनों में हवा में पानी की मात्रा धूप वाले दिनों की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण वाष्पीकरण की दर में कमी हो जाती है और हवा कपड़ों से कम पानी सोख पाते हैं। इस प्रकार से 1 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला दूसरा नंबर है क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की रोशनी की मात्रा घटती जाती है? इसका कारण बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे सौर विकिरण पृथ्वी द्वारा ग्रहण की गई सौर ऊर्जा है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सौर विकिरण की मात्रा में घटती जाती है क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, इसीलिए जो है रोशनी घटती जाती है। तो इस प्रकार से चौथा चैप्टर जो हमारा वायु था, इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर थे बुक का, उसको हम लोग अभ्यास प्रश्न जो था उसको सॉल्व किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।